नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਜੌਲੀ ਗਰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਕਨਵੈਂਸਰਸ, ਬ੍ਰੋਕਰਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਗਲੇ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਗਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2008 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਡਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਲੇਡ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ रोहित शांगले जी पंजाबी समझ जरूर लेंगे पर हिंदी बोलते हैं। तो मैं अब के बाद ट्राई करूँगा कि अब हम आगे का प्रोग्राम हिंदी में करें। तो आइए स्वागत करते हैं रोहित शांगले जी का। रोहित शांगले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को हिंदी में होस्ट करने के लिए। श्योर जी, श्योर, क्योंकि हम तो हमारा तो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जी, वो हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन को उस तरीके से फ़्लो की जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं हो पाएगी जी। राइट। तो चलिए बात करते हैं सर। एडलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया में आज हम यहाँ बैठे हैं 19 अगस्त 2025 को पेंडू ऑस्ट्रेलिया के स्टूडियो में। तो मुद्दे रियल स्टेट के हम प्रोग्राम करते हैं जी, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि एडलेड और ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाए। ज़्यादातर हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा ये प्रोग्राम रहता है, वो सेल्स परचेज़ कि प्रॉपर्टी को कैसे बाय करना चाहिए, उसके पीछे एल्गोरिज्म क्या काम करता है, किसी की अफोर्डेबिलिटी कैसे काम करती है, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी लेते वक्त। अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन जो कि हम आज डिस्कस करेंगे कि फाइनेंसेस कैसे वर्क करते हैं, कितना आपके पास डिपॉजिट्स होना चाहिए, इन चीज़ों पे हम कई बार डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। प्रॉपर्टी में नई प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी, ये बातें तो हम करते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली आपसे जब मुलाकात हुई और आपने जो बताया कि लोगों का रुझान आजकल वास्तुशास्त्र की तरफ बहुत है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं कि है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि पहले तो आप वास्तुशास्त्र में कैसे आए और ये वास्तुशास्त्र है क्या। मेरी जर्नी वास्तुशास्त्र में ऐसे शुरू हुई कि बचपन से ही मेरे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था जी। एक जनरल ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देखता आ रहा था कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें आप मूव होते हो तो आप सक्सेस देखते हो, और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें आप जाते हो तो आप नोट करोगे कि काम बिगड़ने लगते हैं। ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते करते फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आए। आपको यहाँ पे सफ़र पता ही है, जब हम लोग इंडिया से आते हैं तो कम से कम 3, 4, 5 घर चेंज करने के बाद ही अपने घर में मूव हो पाते हैं जी। तो उस जर्नी के दौरान जब मैंने ये कुछ घर चेंज करे, उतार चढ़ाव देखे, कभी जॉब भी गई, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड गेंस भी हुए, तब मेरे दिमाग में आया कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा जी। क्योंकि इंडिया से बिलोंग करने का बेनिफिट ये है कि वास्तु के बारे में बचपन से सुना तो था ही जी, लेकिन जब इस टॉपिक को एक्सप्लोर किया तब जाके रिलेशन बैठा कि हाँ, इन चीज़ों का वाकई में इफ़ेक्ट है। और साइंस का स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरा मानना ये है कि
किसी ने कुछ बोल दिया उस पर भरोसा मत करो, जाके समझो, पढ़ो और उसके साथ साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। क्या आपको सही में रिजल्ट मिल रहे हैं? क्या जो लॉजिक आपको बताया गया है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट्स देता है? जब ये मैंने करना चालू किया और मैंने अपने घर में चेंजेस देखे, कुछ नोइंगली कुछ अननोइंगली लोगों से बातें करी, उनके देखे, तो मुझे लगा कि हाँ इस विज्ञान में ज़रूर दम तो है। और फिर जैसे जैसे इस विद्या को सीखते गए, आते गए, उसमें लोगों को रिजल्ट्स देते गए, तो और भरोसा बनता चला गया और आज इस मुकाम पे आए कि हमने सोचा कि जब हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं तो और लोगों को क्यों ना इसका लाभ दिया जाए। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव देखा और उसके पीछे का लॉजिक देखने की कोशिश की, तो आपने उसमें पाया कि कुछ चीज़ों को किसी, जैसे पहले बताया ना आपने कि लोगों ने 3 से 4 घर चेंज करके अपने घर में गए, तो ये बताना ज़रूरी है जी 3 से 4 घर, जैसे जब जहाँ पे हम माइग्रेट होके आते हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में आए तो सब ने पहले अपने रेंटल घरों में रहे। सो वो 3 से 4 घर कई बार रेंटल चेंज करना पड़ता है, बच्चे के स्कूल के कारण चेंज करना पड़ता है, अपनी जॉब के कारण चेंज करना पड़ता है, तो स्लोली डिपॉजिट इकट्ठा करते करते 3-4-5 साल निकल जाते हैं और उसमें उस बिटवीन 3-4 घर चेंज कर लेता है बंदा और फिर वो अपने घर में जाता है। क्या वास्तु जब वो अपने रेंटल घर में रहता था वहाँ पर भी इफेक्ट करता है या सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में भी? जी 100%। जहाँ पे कोई इंसान 30 दिन से ज़्यादा रहेगा, अच्छा है, उसका वास्तु उसे अफेक्ट करेगा ही करेगा। जिस तरह से यंग एज में हम लोग आते हैं यहाँ पे अपना करियर बनाने, तो 4-5 लड़के जैसे मिल के रहते हैं एक बड़ा घर लेके, तो वो आप समझो कि एक फैमिली की तरह रह रहे हैं जी। वो पूरे घर का किचन यूज़ कर रहे हैं, पूरे घर में Of वो course, सेम कॉमन टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उन सभी पांचों को अफेक्ट करती हैं। किसी को कम, किसी को ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि आपके अपने कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली में अपनी राशियां कैसे बैठी हुई हैं। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पे गए हुए हैं जहाँ पे आपको होटल में रहना पड़ रहा है 30 दिन से ज़्यादा, या फिर आप किराए पे हैं, अपना मकान है, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जहाँ पे आप रहेंगे उस घर का वास्तु आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा 30 दिन के तो अंदर। ये इसमें क्या लॉजिक हुआ जी भी, अगर बंदा 29 दिन रहता है तो उसको वास्तु इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन 30 दिन के बाद करेगा, इसमें क्या लॉजिक हुआ जी? सर लॉजिक की जहाँ पे बात करी जाए, 30 दिन एक ऐसा टाइम माना जाता है जहाँ पे जो एक वास्तु को लेके एनर्जीज हैं वो फ्लो हो रही हैं। ठीक है, अगर आप इसे लॉजिकल टर्म्स में समझोगे तो मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे जाना चालू करते हैं जो कि आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है। मान लीजिए कोई गंदगी वाली जगह है या कोई ऐसी जगह है जहाँ बीमारियां हैं जी। तो इस तरह नहीं होगा ना कि आप वहां से गुजर गए तो आपको वो बीमारी लग गई या फिर आपका मूड खराब हो गया, पर आप रेगुलर वहां जाए जा रहे हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो एनर्जीज आपको अफेक्ट करना चालू कर देती है। ये 30 दिन कहाँ से आए इसका ज्ञान मेरे को भी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन जितने लाखों केसेस में देखा गया है जी, जी। उससे ये कंक्लूजन निकाला गया है कि ये 30 दिन बाद आपको अफेक्ट करना चालू करता है। किसी चीज़ का चलिए हम मानते हैं कि जैसे किसी की आदत चेंज करनी हो तो भी 21 दिन लगते हैं। हाँ तो जी। किसी भी चीज़ रूटीन को फॉलो करना है तो अगर आप 21 दिन तक फॉलो कर लेते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। जी। तो वैसे ही मान लेते हैं कि 30 दिन का एक ग्रेस पीरियड रखा गया है कि उसके बाद से वो वास्तु का इफेक्ट आना शुरू होता है। वास्तु वास्तव में है क्या जी? वास्तु एक कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल चीज़ है, क्या है? इसको छुआ जा सकता है, इसको देखा जा सकता है? इसको देखा तो नहीं जा सकता, इसके रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। जब आप बात करते हैं वास्तु की तो वास्तु बना है, वास्तु शास्त्र बना है वास विच इज योर रेजिडेंस, और शास्त्र जो आपकी किताब होती है जी। आप देखेंगे, आपने बात की कि हम आर्किटेक्ट्स वगैरह से बात करते हैं, क्या आपको पता है आर्किटेक्ट को हिंदी में क्या बुलाते हैं? नक्शा नवीस। वास्तुकार। वास्तुकार हमारे नक्शा नवीस होते थे, ये हमें वही याद है जी। अच्छा तो जी। आर्किटेक्ट्स को भी वास्तुकार कहा गया है जी। ये वास्तु आया कहाँ से? जी। वास्तु ऐसे शुरू हुआ, जी। जो देवों के वास्तु शास्त्री हुआ करते थे उनका नाम था विश्वकर्मा, और जो हम सारे वास्तु शास्त्रों की एक रेफरेंस बुक है वो है विश्वकर्मा प्रकाश जी। वो लिखी गई है महर्षि अभय कत्यान के द्वारा जी। और उसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन है। तो सबसे जो एक आम आदमी लेमैन की लैंग्वेज में समझते हैं जी, जो हमारे दर्शक हैं वो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी घर लेना है,
या जो घर ले चुके हैं, और आपके पास भी रोज़ाना के करीब आपके पास कोई ना कोई कॉल आती है कि आप जी बिल्कुल। वास्तु, जैसे ही आपने अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया है, हम भी देख रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनके कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन लोगों के क्या होते हैं? वो किस चीज़ को क्योंकि जिसको पता नहीं, उसको लोगों को सिर्फ ये पता है कि वास्तुशास्त्र कोई चीज़ होती है, तो उनके कॉमन क्वेश्चंस आपके पास क्या आते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। ज़्यादातर मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे, जी वो आते हैं कि हम नया घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आप हमें लैंड सेलेक्ट करवा के दे सकते हैं, हमें कौन सी लेनी चाहिए, जी या फिर क्या हम बना बनाया घर ले लें जो कि वास्तु परफेक्ट होगा। जी इस तरह के क्लाइंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो लोग लाइफ में अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खासकर हेल्थ रिलेटेड इशू, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज, ये लोग सबसे ज़्यादा आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या हमारे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, और अगर है तो हम इसे कैसे ठीक करें। सबसे ज़्यादा इसी तरीके के क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। ओके, तो जब आपने बताया कि लैंड एक्विजिशन के टाइम पे ही आपको लोग कांटेक्ट करते हैं, तो जनरली आप कौन सी, ये कोई दिशा होती है, निर्देश है कोई ऐसा, किस तरफ की लैंड लेनी चाहिए? जी इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं। जी कुछ लोग को ये भ्रम है कि साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग नहीं लेनी चाहिए, हाँ जी, जबकि हाँ जी, हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हर फेसिंग ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पे आ रहा था जी, क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है, कहा जाता है कि साउथ फेसिंग घर मत लो, तो आधी दुनिया तो साउथ फेसिंग पे बैठी है, फिर तो आधी दुनिया तो ख़त्म ही है माना जाए, तो जो नॉर्थ में है बस वही प्रॉस्पेरस होते जा रहे हैं, साउथ वाले तो गिरते जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता था कि क्या ये वास्तव में ऐसी बात है या नहीं? अगर आप किसी भी दिशा को पकड़ेंगे, जी ठीक है, तो एक दिशा में 8 एंट्रेंसेस खुलती हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हो गई टोटल 32 एंट्रेंसेस। अच्छा। करीब करीब 11.5 डिग्री की एक एंट्रेंस बनती है। अच्छा जी। अब लोगों का जो वहम है साउथ और वेस्ट को लेके, वो ये है, और वो वैलिड भी है, क्योंकि जो साउथ की एंट्रेंस अगर गलत खुली तो वो एक्सेसिव प्रॉब्लम देती है रिलेशनशिप को लेके और पैसे को लेके, इसीलिए लोग थोड़ा डरते ज़्यादा हैं। नॉर्थ में अगर गलत एंट्रेंस खुली तो उसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा। सिमिलरली ईस्ट में भी अगर गलत एंट्रेंस खुलती है तो उसका इफेक्ट इतना बुरा नहीं आता जितना साउथ का और वेस्ट का आता है। इस कारण के चलते लोग थोड़ा साउथ और वेस्ट से घबराते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है जी। अगर आप प्रॉपर वास्तु के हिसाब से उसकी दिशा और एंट्रेंस चेक करके अपना प्रवेश द्वार बनवाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या इस बात की गारंटी देता है जी वास्तुशास्त्र? गारंटी की जहां पे बात आती है, देखिए, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा कोई क्लेम नहीं दे सकता। जी सफर तो है, आपको ट्रैवल करना ही है जी, ठीक है। जो प्रारब्ध है, जो लिखा है, वो तो उसमें से निकलना ही है बंदे को। जी ठीक है जी। बस आपको डील करने के लिए कुछ सपोर्ट मिल जाता है अगर सारी चीजें ठीक हों, कुछ जोर के झटके धीरे से लगते हैं, और जिस तरह से लोग बोलते हैं कि यहां से वहां का सफर तय करना है, रिक्शे में करो चाहे गाड़ी में करो, वो चीज आपको वास्तु से मिलती है। जी, तो इसका मतलब कई लोग जैसे बातें करते हैं कि कोई स्पेसिफिक बीमारी लगती है किसी चीज़ से, मान लो आपकी किचन की डायरेक्शन जैसी जनरली बात करते हैं, बाथरूम की डायरेक्शन की बात करते हैं, उसको ठीक करने से बीमारी ठीक हो जाती है? सर बीमारी का क्या है कि अगर आपके शरीर में आ गई है, ठीक है, तो वास्तु कभी ये नहीं क्लेम करेगा कि सिर्फ वास्तु से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप इलाज करा रहे हैं, आप वो जरूर कराइए। वास्तु ठीक करने से इस बात का आश्वासन जरूर मिलता है कि वो बीमारी बढ़ेगी नहीं। अच्छा जी। जिस तरह लोग साउथ ईस्ट की किचन को अच्छा मानते हैं जी। लेकिन किचन अपने आप में पूरी कहीं भी हो सकती है। जो बर्नर है दैट इज योर एक्चुअल किचन, वो बर्नर साउथ ईस्ट में आना चाहिए, या फिर साउथ साउथ ईस्ट, या फिर साउथ दिशा में आना चाहिए। अगर वो लेफ्ट में ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया जी जी, तो आपको बीपी और शुगर जैसी प्रॉब्लम देता। ये वास्तुशास्त्र अभी पिछले 5, जैसे जब हम भारत में थे जी, 2008 में मैं माइग्रेट हुआ, 2008 में यहाँ पाए यहाँ पे। उससे पहले हम थोड़ा बहुत सुना करते थे, लेकिन अभी क्या कह सकते हैं कि अभी बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, दुख ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसका प्रचार ज़्यादा हो गया है, या कुछ और कारण है, या आजकल सोशल मीडिया के कारण इसका प्रचार ज़्यादा हुआ है? सर इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जी। और दूसरी बात क्या है कि ये सारे जो विज्ञान है हमारे भारत से
उजागर हुए हैं। जी। यही चीज जब वेस्टर्न वर्ल्ड आके बोलना चालू करता है कि आप वास्तु पे ध्यान दें, या फिर आप मैनिफेस्टेशंस करें, या फिर आप मेडिटेशन करें, तो लोग ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। जी 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 जी। अगर सवाल पूछा जाए कि बाबा रामदेव क्या कराते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? योगा करते हैं। योगा वेस्टर्न वर्ल्ड का दिया हुआ है, हमारे में हमेशा योग ही होता था वो। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये देखिए कि लोगों पे इन्फ्लुएंस वेस्टर्न वर्ल्ड का इतना ज्यादा है कि वो बोलेंगे तो सही है। आप एडलेड में देखेंगे या ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, काफी लोग हैं प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं मेडिटेशन के, मैनिफेस्टेशन के। सारा सब्जेक्ट उन्होंने हमारे विज्ञान से ही उठाया हुआ है। एक रोहित जी, जब हम ऑस्ट्रेलिया में यहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसी बात को, तो जनरली अब हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्शंस की, दिशाओं का सही होना ज़रूरी है, शरीर पे, मन पे हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो वो ये बातें जनरली पहले वो जो ना तिलक विलक लगा के पंडित जो कपड़े पहनते थे वैसे वैसे करते थे। आजकल ये डिफरेंट टाइप का बिजनेस हो गया है। इस पर थोड़ा सा बताइए। जैसे आप सूटड़ बूटड़ रहते हैं, आप लगते नहीं है कि आपने तिलक विलक नहीं लगाए वो सब, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। बात ये है कि मैं तिलक लगा के कुर्ता पजामा पहन के आऊं या किसी के घर जाऊं, वो आंख बंद करके मेरी बात पे विश्वास कर लेगा। जैसा कि तो वो उसको फिर वो साइंस को धर्म के साथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल, यही बात है ना जी। बिल्कुल। और हमारा कंसेप्ट क्या है कि अगर हम कोई चीज बता रहे हैं तो हम उसके पीछे लॉजिक बताते हैं। जी। ठीक है, और मैं हमेशा अपने कस्टमर से ये कहता हूँ, इसका लॉजिक समझिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ जी। उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, फिर इसे इंप्लीमेंट कीजिए और फिर रिजल्ट्स देखिए। पंडित बन के चले जाऊं जी। और लॉजिक कुछ आता नहीं, हाँ ऐसे कर लो क्योंकि हमने कह दिया है। जैसा कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पंडित जी ने बताया कि ये तारीख अच्छी है, या फिर तुम्हारे शनि की दृष्टि वक्र पड़ी हुई है। हमने कहा ठीक है पंडित जी, दक्षिणा पकड़ो, ठीक करो। किसने लॉजिक जानने की कोशिश करी? लेकिन आज की डेट में लोग इतने अवेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया देख के, वो आंसर चाहते हैं, और जब वो सेटिस्फाइड होंगे तभी वो आपके सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करेंगे। और हमारा भी मोटिव यही है, सुनो, समझो, क्वेश्चन करो, इंप्लीमेंट करो और फिर रिजल्ट्स देखो। जी। रोहित जी, आपने काफ़ी जानकारी हमारे साथ साझी की, लेकिन अभी भी ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये थोड़ी सी मेरे को ना ओवरवेलमिंग लग रही है। अगर आप सिंपल शब्दों में 3-4 मिनट में इसको फ्रेज को करना चाहें कि हमारे दर्शकों को पता लगे कि जैसे कि मैंने पहले बताया रोहित जी, टू बी ऑनेस्ट, कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम किसी ना धर्म को या किसी को लोगों को बहम में नहीं डालते, क्योंकि हम बहम में नहीं डालना चाहते। हम उस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करते। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि पंडित आ गए या कुछ और जो जैसे ज्योतिष करते हैं, और 7 न्यूज़ पे और कई जगह हम देखते हैं कि लोग गोरों से बहुत सारे पैसे ले लिए। लेकिन वास्तुशास्त्र काइंड ऑफ एक साइंस है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है स्पेसिफिकली। इट्स नॉट लाइक एक किसी विशेष पर्सन से नहीं जुड़ी हुई। वो उस प्रॉपर्टी में जो बंदा रहेगा, अगर वो प्रॉपर्टी सही है, साइंटिफिकली सही है, तो वो सबके लिए सही है, वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कम से कम। ठीक है ना जी। इसलिए इसीलिए हम आज आपको यहाँ लेकर आए हैं, ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चल जाए कि वास्तुशास्त्र एक्चुअली किसी को डराता नहीं है, बताता है। सही है, सही कह रहा हूँ जी मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए कि ये अगर वास्तु नहीं है तो इसमें ये नहीं है कि आप कहीं भी भागते फिरें, ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सिंपल शब्दों में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि वास्तु कैसे काम करता है। जी। आम आदमी की भाषा में या लेमैन टर्म्स में समझाया जाए। जी। आपने साइकिल चलाई होगी जी। कभी तेज हवा में उल्टी दिशा में साइकिल चलाई है? जोर लगता है बहुत। जी। कभी नदी के फ्लो के अगेंस्ट तैरने की कोशिश करो, जोर लगेगा जी बहुत। ठीक है। तो सारा खेल एनर्जीज का ही है। जी। अगर आप प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी भी नष्ट हो रही है, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। जी। वास्तु का काम सिर्फ उन एनर्जीज को बैलेंस करने का है। साइंस की थ्योरी भी अपनी है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वास्तु बेसिकली वही करता है। जी। वास्तु में जब आप पॉजिटिव एंट्रेंसेस खोलते हो अपने घर की, जो दिशा के धर्म गुण हैं उस हिसाब से वहां पे वही कार्य करते हो, जी, तो आपको नेचर का और प्रकृति का सपोर्ट मिलता है आपकी चीजों में
स्पीड अप करने के लिए। वेरी गुड जी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने पॉजिटिव एंट्रेंस खोल दी, बेडरूम अच्छे से लगा लिया, टॉयलेट जहाँ होने थे वहाँ कर लिए, अब मैं घर बैठ गया हूँ आराम से और पैसा ही पैसा आएगा। हाँ जी, हाँ जी। पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। जी जी। पैसा आपकी मेहनत के बदले में ही आएगा। Very good, जी। फल आपको मेहनत का ही मिलना है। जी। खाली बैठ के वास्तु कुछ नहीं कर सकता। और ये जो लोग आपको बोलते हुए दिखेंगे कि यहाँ पे घड़ा रख दो करोड़पति बन जाओगे, ऐसा जी, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए है। जी जी जी। ऐसा कभी नहीं होगा। जी ऐसे लोगों से खास कर बचें। जी 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 जी। नहीं, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। तो क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ बच्चे, खुद के बच्चे, हम भी चौकी कीर्तन करते हैं, माता का जागरण करते हैं, तो हमें भी आज तक नहीं पता कि हम तिलक माथे पे ऐसे क्यों लगाते हैं, हम खमनी क्यों बांधते हैं। तो ये बच्चे हमारे लॉजिकली पूछ लेते हैं कि वाई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ के हमारे बच्चों की जितनी भी पढ़ाई है, जो शिक्षा लेते हैं, तो ये हमने देखा ही है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें लगता है खेल खुल के आ जाते हैं, लेकिन आता सब कुछ है इनको। बिल्कुल। क्योंकि ये लॉजिक पे काम करते हैं। तो इसीलिए ये जैसे कि आपने बताया कि ये लॉजिकली जो अगर अगेंस्ट द एनर्जी कुछ काम करेंगे, अगेंस्ट द फ्लो कुछ काम करेंगे, तो उसमें हर्डल्स आएंगी। ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, लेकिन हर्डल्स आएंगी। तो ये बहुत अच्छा है जी, आपने सिंपल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया कि वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। रोहित जी, मैंने आपसे पूछा था कि थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है ये, कि वास्तुशास्त्र को देखा या पकड़ा जा सकता है? मतलब ये दिखता है या नहीं दिखता है जी? मतलब देखिए सर, शास्त्र तो दिखते ही हैं। हाँ जी, शास्त्रों में जी, लिखा हुआ है, जी, हमारे वेदों में इसका वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, और उसके अलावा बहुत सी और किताबें हैं, शिल्प शास्त्र है, विश्वकर्मा प्रकाश है, इसमें इसका वर्णन है। क्या इसको छुआ जा सकता है? इसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसे महसूस जरूर किया जा सकता है। अगर इसको मैं यहाँ के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग डाउजिंग टूल्स यूज करते हैं, पानी, जमीन के नीचे पानी है कि नहीं ये पता लगाने को, या फिर कहाँ पेट्रोल मिलेगा, इस तरह की चीजें। और ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रही हैं। इसमें हमारे हिंदुस्तान का, भारत का कोई रिलेशन नहीं है, पर ये लोग सभी यूज करते हैं। तो वो उसी तरीके के डाउजिंग टूल्स वास्तु में भी यूज होते हैं जी। बहुत ही सिंपल टूल्स हैं। इनके पीछे लॉजिक क्या है कि हर जगह एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है जी। और वो एनर्जी अगर आप उस लेवल पे हैं तो आप उसे महसूस कर सकते हैं जी। आप उसे पढ़ सकते हैं जी। और समझ सकते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ उन डाउजिंग टूल्स के थ्रू उन एनर्जीज में आंसर ले सकता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या इसे छुआ या महसूस किया जा सकता है, तो जी हाँ, कुछ टूल्स के माध्यम से बहुत आसानी से इसको महसूस किया जा सकता है और समझा जा सकता है। वेरी गुड जी, थैंक यू। एक और सवाल रोहित जी, कि जैसे किसी ने घर बना लिया जी, और उसको जैसे तैसे जानकारी मिली कि इसको वास्तुशास्त्र चेक करवाना है, लेकिन आपसे या किसी विशेषज्ञ से उनसे सलाह मिली कि इसको जैसे चेंज कर दो, लेकिन प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं है कई बार ना जी, क्योंकि नया घर बनाया जी, यहाँ पर तो स्ट्रक्चरली वैसे बनते हैं घर की, उनको चीज़ों को मूव करना बड़ा मुश्किल होता है जी। तो उस सिलसिले में, उस मसले में वो ऐसा क्या करें कि उनको शांति भी हो जाए, उनका समाधान भी हो जाए, और उनको बहुत सारा खर्च या उनको तोड़फोड़ ना करनी पड़े? जब हम नए सिरे से घर बनाना शुरू करते हैं जी, उस टाइम पे अगर वास्तु कंसल्टेंट्स को हायर किया जाए तो वो आपको एक वास्तु कंप्लायंट, वास्तु परफेक्ट होम का नक्शा बना के दे सकते हैं। बिल्कुल सही है जी, वो तो डिफरेंट उस हिसाब से किया जाए तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है जी जी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है, हाँ जी हाँ जी, और अब आप चाहते हैं कि इसको वास्तु कंप्लायंट बनाया जाए, तो बहुत छोटे मोटे से उपाय हैं जी। जैसे कि गलत एंट्रेंस को एक 4 इंच की टेप लगा के या फिर कुछ पत्तियां डाल के ट्रीट कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आपकी किचन में गैस गलत जगह आ गई है, बर्नर गलत जगह आ गया है, तो उसको भी स्लैब के नीचे कुछ पेंट वगैरह टेक्निक्स यूज करके उसका इफेक्ट कम किया जा सकता है। सिमिलरली टॉयलेट्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए हैं तो उधर भी टेप लगा के और पत्तियां लगा के उनको इफेक्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है। पर ये सब बोलने के बावजूद मैं फिर भी इसी चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा कि ये सिर्फ ट्रीटमेंट्स ही हैं। बेस्ट सॉल्यूशन वही है कि स्टार्टिंग से ही आप इस चीज़ का ध्यान लेके चलें
ताकि जिस दिशा के जो गुणधर्म है वहाँ पे अगर वो ऑब्जेक्ट या वो एक्टिविटी की जाएगी तो उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। वेरी गुड जी, थैंक यू रोहित जी। आपने हमारे दर्शकों के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझी की है जी। लेकिन एक बार ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਐਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਕਟੌਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੋਇਲਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਵੇਂ ਸੁਜੱਜਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਮਸਕਾਰ। थैंक यू।